हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि अवकलन तथा समाकलन। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, गणितीय फिजिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर आज। तो ये हमारा आज पहला लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना हम फिजिक्स जो है उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, यानी विदाउट डिफरेंशिएशन एंड विदाउट इंटीग्रेशन आप फिजिक्स को समझ ही नहीं सकते। तो आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से आपको समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, इतना हम डीप में भी नहीं समझेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स देख रहे हैं, यानी कि हम फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो जितनी जरूरत होगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझने की, हम उतना इसको समझेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊं आपको। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो अवकलन और समाकलन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, हम आज इस पूरे लेक्चर में समझ लेंगे। ठीक है, एक ही लेक्चर में कराऊंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, what is differential calculus and what is differentiation what is differentiation, जैसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। ठीक है, तो अवकलन होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता क्या है? ठीक है, डिफरेंशिएशन एक तरह का मेथड है, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन यूज होता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो होता है, जो आपका डिफरेंशिएशन है यानी जो आपका अवकलन है, ये डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि अवकलज ज्ञात करने के लिए एक विधि है, एक मेथड। ठीक है, डेरिवेटिव्स हम इससे निकालते हैं, अवकलज हम इससे निकालते हैं। अभी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अवकलज क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ऐसे डेफिनेशन वाइज इसको ऐसे समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन से हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, अवकलन से हम अवकलज निकालेंगे। अब ये अवकलज होते क्या है, डेरिवेटिव्स होते क्या है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए ध्यान से समझना भाई, y वर्सेस x ग्राफ, हमने y वर्सेस x ग्राफ लिया है जिसमें मैंने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, mx प्लस c। अब ध्यान रखना, इफ c इज 0, यहां पर ये ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, तो यहां पर c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, यहाँ पर c की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि ये ओरिजिन से पास आउट है। ये ग्राफ किससे पास आउट है, 0,0 से पास आउट है, ओरिजिन से पास आउट है, इसलिए हम c की वैल्यू को 0 ले लेंगे तो y इज इक्वल्स टू mx है। तो m क्या बनता है, m हमारा बनता है y बाय x। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्लोप, जिसको हम कहते हैं ढाल। ठीक है, y और x ग्राफ की ढाल, स्लोप, हिंदी में कहेंगे ढाल। ये होता है y अपॉन में x, मतलब y का मान डिवाइड में x का मान, y की वैल्यू डिवाइड में x की वैल्यू, ये क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। ठीक है, इसको अपन tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा, ये एंगल है, ये वैल्यू किसकी है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी वैल्यू y की है, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरी वैल्यू x की है। तो हम ये कह सकते हैं ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा यहां पर है ना, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, tan थीटा होता है y बाय x। इसी को हम कहते हैं स्लोप, यानी कि ढाल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात ढाल की, स्लोप की। अब स्लोप का, ढाल का अवकलन से, डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है,
ये समझना है हमें, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्मॉल पोर्शन लिया, ये मैंने यहां से लेकर यहां तक एक छोटा सा पोर्शन लिया। यहां मान सकता हूं कि यहां पर x की कुछ वैल्यू, x और y के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहां पर x का कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। यहां पर कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो अब मैं देख सकता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, ये जो दो पॉइंट्स हैं यहां पर इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं x1, y1 और x2, y2, ठीक है। अब मैं इस x एक्सिस यहां से गुजरती हुई एक लाइन खींचता हूं जो x एक्सिस के एकदम पैरेलल है। x एक्सिस के एकदम मैंने पैरेलल इस पॉइंट से लाइन खींची, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? थीटा का ही होगा ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब मैंने इसको मिला दिया। अब ध्यान से देखना, ये जो छोटा सा पोर्शन बना है, ये जो छोटा सा पोर्शन बना है, जब इसको कुछ नाम दे देते हैं अपन ए बी सी। ये जो छोटा सा पोर्शन ए बी सी है, अब इसको ध्यान से देखना, ये जो छोटा सा पोर्शन ए बी सी है, इसमें क्या क्या चीज है आपकी, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं अपन। ये देखिए, ये जो छोटा सा पोर्शन एबीसी मैंने बनाया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल कितना है? थीटा है। यहाँ पर स्लोप क्या है? थीटा है। अब देखो ध्यान से देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको लिख रखे हैं x1, y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं, BC की वैल्यू पूछूं, तो वो होगी क्या? अब देखो BC कहां पर है? यहां पर है, यानी कि y एक्सिस के सामने है, तो ये किसकी वैल्यू बताएगा? y एक्सिस की वैल्यू बताएगा। यानी कि y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे y1 और y2, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो BC की वैल्यू होगी। यानी कि जो डेल्टा y होगा वही क्या होगा? y2 माइनस y1। अगर मुझे BC पता करना है तो मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पर y1 कितना है, यहाँ पर y2 कितना है, तो y1 और y2 का डिफरेंस ही तो क्या होगा? BC होगा। B और C, यानी कि y की वैल्यू आपसे पूछी तो यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स y1 है, यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स y2 हैं, तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? BC की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा y क्या होगा? y2 माइनस y1। उसी तरह जो AB होगा वो डेल्टा x होगा, क्योंकि यहाँ पर A पॉइंट पे, अब ध्यान से देखना, अब इसको ध्यान से समझना, A पॉइंट पे x1 कोऑर्डिनेट है, वहां पर C पॉइंट पे x2 कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू आप ध्यान से देखो, AB, ये जो x की वैल्यू होगी वो डेल्टा x होगी, यानी कि x2 और x1 के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो ये आपकी डेल्टा x होगी AB, जो कि x2 माइनस x1 होगी। क्या होगी? x2 माइनस x1 होगी। तो अगर मैं इसकी ढाल पूछूंगा आपसे कि थीटा की वैल्यू पूछूंगा, tan थीटा की वैल्यू पूछूंगा, तो यहां पर जो tan थीटा आएगा आपका, इस छोटे से पोर्शन से, इस छोटे से पोर्शन से जो ढाल आई है, तो tan थीटा आया है आपका, वो क्या आया है? डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। tan थीटा क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब ध्यान रखना, मैंने पोर्शन कैसा लिया था? बहुत छोटा सा पोर्शन लिया था। ध्यान रखना, ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, तो इसका चेंज क्या होगा? बहुत छोटा होगा। अब ध्यान रखना, ये डेल्टा जो है ये अपन चेंज के लिए यूज करते हैं। जब दो क्वांटिटीज का डिफरेंस होता है तो हम यहाँ डेल्टा लगा देते हैं, पर ये वाला डेल्टा जो है ये शो कर रहा है लार्जर चेंज को, यानी चेंज जो है वो लार्ज है, यानी कि जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है, पर हमने बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिया है। अब मान लो इसको मैंने और छोटा सा कर दिया, अब मैंने इसको और ही छोटा कर दिया, मान लो यहां पर मैं ले लेता इसको, यहां पर इतने से पोर्शन में मैं इसको ले लेता, तो अब देखो मैंने इसकी वैल्यू को बहुत ही छोटा कर दिया, तो अब इसका जो चेंज आएगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स का, y का डिफरेंस और x का डिफरेंस जो आएगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो छोटे के लिए हम क्या लगा देते हैं? d लगा देते हैं, स्मॉल d लगा देते हैं। तो ध्यान रखना, tan थीटा की जो वैल्यू होगी, अगर मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको मैंने बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया, बहुत ही छोटे पोर्शन की मैंने बात की। ये जो पोर्शन यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, बहुत छोटा पोर्शन होगा। इसका भी और भी मतलब कि और भी मैं इससे भी छोटा पोर्शन ले सकता हूं ना, तो वो जो पोर्शन होगा उसके लिए y की चेंज और x का चेंज बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, इनफिनिटेसिमली स्मॉल होगा, यानी कि अनंत सूक्ष्म होगा। तो उस कंडीशन पे मैं tan थीटा को क्या लिखूंगा? उस कंडीशन में tan थीटा यानी स्लोप को क्या लिखूंगा? डेल्टा के जगह मैं बस d का यूज कर लूंगा, dy बाय dx।
कोई भी छोटा चेंज होता है ना, कोई भी छोटा परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम स्मॉल डी से शो कर रहे हैं। तो अब यहां देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, अब ये मैं मान लूंगा कि बहुत ही छोटा पोर्शन है, यानी कि इतने पूरे बड़े ग्राफ का ये पूरे बड़े जो आप यहाँ पर एरिया देख रहे हो, वाई एक्स का जो एरिया देख रहे हो, इसके बहुत ही मैंने छोटा पोर्शन लिया है। तो यहाँ पर मैं डेल्टा वाई की जगह डी वाई को लिखूंगा और यहाँ डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स लिखूंगा। अब ये जो टेन थीटा बनेगा मेरा, ये डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। तो टेन थीटा क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स। इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव। ये क्या है आपका डेरिवेटिव है, किसका, y का x की रेस्पेक्ट में, y का x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ये क्या बता रहा है, ये डेरिवेटिव बता रहा है कि y का जो फंक्शन है उसका चेंज हो रहा है x की रेस्पेक्ट में। y का जो फंक्शन है उसका चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता है आपका, डेरिवेटिव कहलाता है, यानी कि अवकलज कहलाता है। ध्यान रखना, हिंदी में कहेंगे अवकलज और इंग्लिश में कहेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर मैंने बहुत ही छोटा पोर्शन ले लूं, बहुत ही स्मॉल पोर्शन ले लूं किसका, वाई एक्स ग्राफ का, तो उसमें y का चेंज बहुत छोटा होगा dy और x का चेंज भी बहुत छोटा होगा dx। तो tan थीटा जो बनेगा वो dy बाई dx बनेगा और dy बाई dx को हम कहेंगे डेरिवेटिव यानी कि अवकलज। ठीक है, तो इसी से ही हमारा अवकलन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक है, यहां से ही हमारा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। तो ढाल को हमने समझ लिया कि स्लोप क्या होती है। स्लोप क्या बताती है कि y एक्सिस और x एक्सिस का जो रेशियो है, यानी y में चेंज और x में चेंज का जो रेशियो होगा वही आपका स्लोप होगा, वही आपका tan थीटा होगा। और tan थीटा अगर चेंज बहुत छोटा है, अगर परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, तो हम dy और dx का यूज करेंगे। तो dy बाई dx इज कॉल्ड डेरिवेटिव अवकलज। ठीक है, तो हम इसको अब dy बाई dx को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इसको एक बार दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि किस तरह से हमने डेरिवेटिव निकाला है। dy बाई dx होता है tan थीटा के बराबर और dy बाई dx को हम कहते हैं डेरिवेटिव यानी कि अवकलज। ठीक है, तो अब अपन इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में इसको थोड़ा सा और अपन डीप में देखते हैं, मैथमेटिक्स में और ज्यादा डीप में देखते हैं। अपन इसको डेरिवेटिव को समझते कैसे हैं मैथमेटिक्स में। देखो, यहां पर दो वैल्यूज हैं a और b। मैं ये मान लूंगा कि यहां पर y जो है वो x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। हम क्या करते हैं, y को x का फंक्शन मान लेंगे, मतलब जो y जो है ना उसको अपन, ये x स्क्वायर भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू 2x, कैसे भी लिख सकते हैं। y x के फॉर्म में होगा, मतलब कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये अपन ने मान लिया। y x का फलन है, ये फलन के लिए यूज होता है। f का जो सिंबल है f, ये फंक्शन को बता रहा है, फलन को बता रहा है। तो y किसका फलन है, x का फलन है। अब देखो यहां पर, क्योंकि ये किसका पोर्शन है, ये हमारा y x ग्राफ का ही पोर्शन मानेंगे। ठीक है, तो यहां समझ लो आप कि यहां पर x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट, और y की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, fx लिखूंगा। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं, y को क्या लिखूंगा कि y बराबर क्या fx है। अब देखो a से b में जाने में कुछ परिवर्तन होगा, x की वैल्यू में भी परिवर्तन होगा और y की वैल्यू में भी परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखना, x की वैल्यू में बहुत ही छोटा सा परिवर्तन हो रहा है h का। h क्या है, h टेंड्स टू 0 अपन कह सकते हैं। h टेंड्स टू 0 मतलब कि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज, यानी कि बहुत ही छोटा परिवर्तन है, h का परिवर्तन हो रहा है x प्लस h। तो ये फंक्शन जो हो जाएगा, ये जो आपका फंक्शन हो जाएगा वो fx प्लस h का हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, यानी जो y की वैल्यू है वो fx प्लस h हो जाएगी। तो x पहले थी, fx फंक्शन था y का, तो y की वैल्यू में चेंज, x की वैल्यू में x प्लस h चेंज हुआ। ठीक है, x की वैल्यू a पर x है, b पर कितनी होगी x प्लस h। अब y की वैल्यू लेते हैं, तो a पर y की वैल्यू y कितनी थी, fx थी, क्योंकि y की वैल्यू को मैंने क्या लिया, fx लिया, फंक्शन ऑफ x। अब a में fx है तो b में कितना हो गया, वो फंक्शन हो गया x प्लस h का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां पर वो fx प्लस h हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं चेंज निकालूंगा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा मैंने ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर ये है आपका x प्लस
h। अब देखो ये इससे हम चेंज निकालते हैं तो यहां आपका dx आएगा और यहां आपका dy आएगा। तो हम डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने वाले हैं dy by dx। क्या निकालने वाले हैं? dy by dx, जो कि डेरिवेटिव होता है आपका स्लोप होता है dy by dx। तो dy को अपन कैसे लिखेंगे? dy को अपन लिखेंगे y की वैल्यू में चेंज। तो y की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है? y की वैल्यू क्या है आपकी? याद रखना ये फंक्शन है आपका, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये x और फंक्शन ऑफ x। x में कितना चेंज हुआ है? x में तो प्लस h, यहां पर प्लस h, सॉरी यहां पर तो x ही रहेगा और यहां पर कितना है? fx। ओके, फंक्शन ऑफ x और यहां पर x की वैल्यू, यहां पर x है और यहां पर fx है। x प्लस h चेंज हो गया, फंक्शन क्या हो गया? fx प्लस h। तो देखो y की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है? पहले y की वैल्यू लास्ट में कितनी है? fx प्लस h, बाद में कितनी है? fx, ठीक है। ये y की वैल्यू में चेंज है। और x की वैल्यू में कितना चेंज है? x से x प्लस h हुई है। तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x प्लस h माइनस x। तो x से x कट जाएगा। तो डेरिवेटिव को मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? dy by dx is equals to function of x plus h minus function of x divided by h। ये आता है आपका मैथमेटिक्स की फॉर्म में डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जिसे अपन प्रथम अवकलज कहते हैं dy by dx fx plus h minus fx अपॉन में h होता है, ठीक है। इसको मैंने मैथमेटिक्स की फॉर्म में बताया, वरना आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए इतना सब कुछ याद नहीं रखना है। ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं। dy by dx fx plus h minus fx अपॉन में h। पहले कोऑर्डिनेट x था, फंक्शन था fx, y का फंक्शन क्या था? fx। तो x और y होती है ना वैल्यू, अपन ने x1 y1 ले या x2 y2 ले लो आप। जो अपन नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल क्या लेते हैं अपन? नॉर्मल ऐसे समझने के लिए अपन x1 y1 मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? x2 y2 मान लेते हैं। फिर अपन डेल्टा y निकालते हैं y2 माइनस y1 और डेल्टा x निकालते हैं x2 माइनस x1। पर यहाँ पर मैथमेटिक्स की फॉर्म में समझना है तो y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। डिफरेंशिएशन में हम जिसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका फंक्शन होना चाहिए, तो उसकी रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है। तो y का किसकी रेस्पेक्ट में हुआ? x की रेस्पेक्ट में हुआ। अब ध्यान से समझना, पहले फंक्शन x का था fx और वैल्यू x की थी। b में x की वैल्यू में कुछ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मतलब अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, बहुत ही छोटा परिवर्तन हो रहा है h का। तो वो वैल्यू x से x प्लस h में परिवर्तित हो गई, तो फंक्शन fx से fx प्लस h में परिवर्तन हुआ। तो ये y की वैल्यू में परिवर्तन है, ये y की वैल्यू में परिवर्तन है, ये x की वैल्यू में परिवर्तन है। तो अब ध्यान रखना, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज dy by dx, जो कि स्लोप होता है, जो कि ढाल होता है yx ग्राफ का। तो dy by dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा y की वैल्यू में चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल fx प्लस h माइनस fx अपॉन में x प्लस h माइनस x, जो कि x की वैल्यू में चेंज है। x x कर दिया तो नीचे h आता है, ठीक है। h का बहुत ही छोटा परिवर्तन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, h जो है वो टेंड्स टू 0 है। h टेंड्स टू 0 मतलब कि h का जो वैल्यू है, h का जो परिवर्तन है, देखो d स्मॉल d छोटे परिवर्तन को ही दर्शाता है। तो जहां पर भी स्मॉल d आया ना, इसका मतलब बहुत ही छोटा परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही स्मॉल चेंज है। तो h टेंड्स टू 0 मतलब 0 के बराबर का चेंज अपन ने किया है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि x में अपन ने 0.00001 इतना जोड़ दिया, तो इसकी कोई वैल्यू है क्या? ये बहुत ही छोटी वैल्यू, तो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन हम करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx आएगा। इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि प्रथम अवकलज। ये आपका प्रथम अवकलज है, ठीक है। अब अपन dy by dx को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको मैथमेटिक्स फॉर्म बता दी इसकी। अब थोड़ा dy by dx को, यानी कि हम डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह, डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन हम समझने वाले हैं कि डेरिवेटिव अपन ने फाइंड आउट किया तो वही तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। y का x की रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन ही हो रहा है। तो y किसका फंक्शन था? x का फंक्शन था। तो अगर y का x की रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो उसको मैं लिखूंगा dy by dx। y का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन, इसको dy by dx को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x का y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको अपन मैथमेटिक्स में ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में इस dy बाय dx को क्या कैसे लिखते हैं, dy बाय dx को लिखा जाता है f डैश x। ये जो डैश ऊपर आया ना, ये डेरिवेटिव को बता रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव को बता रहा है। dy बाय dx इज इक्वल्स टू f डैश x, ये y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y का किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसको अपन f डैश x कहेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सिंबल होते हैं, कई लोग इसको dfx भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप dfx। ठीक है, तो dfx भी लिखा जा सकता है, f डैश x भी लिखा जा सकता है, कोई भी आप इसके लिए सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो और dy बाय dx जो कि हम यूज करते हैं, dy बाय dx तो होता ही है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना, तो f डैश x, dfx या dy बाय dx, ये तीनों सिंबल इसके हैं। तो अपन तो ये कहेंगे कि dy बाय dx को अपन क्या लिखेंगे, f डैश x लिखेंगे। ठीक है, ये लैग्रेंज फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म होती है, लैग्रेंज फॉर्म होती है f डैश x। ठीक है, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू f डैश x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। इसका क्या मतलब है कि हम y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, y का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि dy का मतलब क्या होगा, y की वैल्यू में डिफरेंस और डिवाइडेड बाय x की वैल्यू में डिफरेंस, जो इनका रेशियो होता है वही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, वही आपका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है। अब इसको अपन समझेंगे कैसे, इसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे, तो ध्यान रखना, अब हम y को किसी का फंक्शन ले लेंगे, x का फंक्शन है तो y की कुछ वैल्यू ले लेंगे और उसका अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। ठीक है,